चर्चा होती रहेगी। इतना उत्पादन और इतना ये सब वो सब हरित क्रांति के समय में हुआ था, काफी लीड किया आपने, इतनी खाद डाली, इतनी खाद डाली आप लोगों ने, और फिर देश ने डाली की जमीनें खराब। अब ऑर्गेनिक खाद की जरूरत है, और जो आपने कहा ये खाद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब ये खाद कैसे बिके इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं। और यहाँ जो गांव में जहाँ ये बन रहा है, जहाँ ये बन रहा है वहां से और आपके खेत तक जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा इनका बचेगा। तो अब ये कौन सा रेट निर्धारित कर रहे हैं, किस ढंग से आपको दे रहे हैं, या आपस में आप लोग तय करके, मुझे लगता है कि आप ही लोगों को पहले शुरू करना चाहिए। अपने खाने भर तो आप लोग पैदा कर रहे हैं कि नहीं आते हैं प्राकृतिक? अभी कोई कर रहा है क्या? अपने गाँव कर रहे हैं? कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे हैं। ये सबको करना चाहिए अपने खाने के लिए, अपने खाने के लिए, और जहां नहीं कर रहे हैं रिश्तेदारी में भेजने के लिए। तो इनसे खाद लेकर के उसकी खेती करिए और देखिए, अगर उसका ठीक ठाक चलता है तो फिर और काम आगे बढ़ाइए। क्योंकि अभी ऑर्गेनिक खाद के रूप में जो हम लोग को दिखाई देता है वो ग्रीन मैन्योर है, भैंस का सनई धो करके हम मूंग वगैरह की सिंचाई कर देते हैं तो ग्रीन मैन्योर हो जाता है, गर्मी में उपयोग करते हैं उसका। और उसके बाद जो गोबर वाली खाद है, वो भैंस या गाय की गोबर की जो खाद ऐसे निकलती है और पड़ी रहती है, बरसात में सड़ती है, उसको खेतों में डालते हैं। यही तो तरीका है ना, या आप लोग यहाँ कुछ और तरीका है? यही है। तो अब ये हम लोगों की क्या स्थिति ये हुई है कि अब ये गोबर वाली खाद जो कह रहे हैं वो भी उपलब्ध नहीं है, लोग पशु ही नहीं रखते। आप लोग क्या भी रखते हो, प्रचलन है आपके यहाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, भैंस वगैरह रखते हैं।